आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इंग्वेनल रीजन और एक्सटर्नल जेनिटेलियास। ठीक है। सबसे क्योंकि इंग्वेनल जो रीजन है ये हमारा इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में इम्पोर्टेंट एक रीजन है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक पाथवे है जिसको इंग्वेनल कैनाल कहते हैं और वो क्लिनिकली इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सोते भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ये क्या उसके क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लोगों में जो है वो क्या चीज होती है। हमारे जो पाकिस्तान में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अगर आपने आज जो अगर कहीं आप गली में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो है आपने लोगों के पेट की तरफ देखना है। तो वो लोगों के पेट पे इतनी इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, मीन्स के वो जो उनके फैट है, बेली फैट है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एशिया के लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी होती है और जो दूसरे वेस्ट में है उनका ट्रंकल होती है, मीन्स की टोटल बॉडी होती है। अब वो आजकल तो ओबेसिटी सारों के का पेट क्या। पे चर्बी है सर। यस। आजकल तो सारों के पेट पे चर्बी है सर। वही ना। अब इसका लिंक क्या है इसके साथ कि वो जो ओबेसिटी है, हमारी सेंट्रल ओबेसिटी है, वो क्या काम करती है, वो हमारे इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर को ज्यादा कर देती है। अब इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ये हमारे इंग्वेनल एरिया जो नीचे है, जहाँ पे बिलो द आर्कुएट लाइन है, इंग्वेनल एरिया बिलो द आर्कुएट लाइन है, यहाँ पे क्या है, वीकनेस है, वीकनेस। और जब वो कोई बैठ के काम करते हैं या उनका अब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वो क्या होता है, उनके जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होते हैं, अब्डोमिनल कंटेंट होते हैं, लाइक इंटेस्टाइन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, इस वीकनेस एरिया से बाहर निकल आती है। ठीक है। जब वो बाहर निकल आती है उस कंडीशन को क्या हम कहते हैं, हर्निया। ठीक है, डिफेक्ट हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होती है, हर्नियोरेफी होती है या हर्नियोप्लास्टी होती है। अगर वो एरिया जो बाहर वो कंटेंट बाहर आया, तो अगर वो वहां पे वीक है, लाइक वो उसको ब्लड सप्लाई, क्योंकि बाहर जब आता है उसको ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है कंप्रेशन की वजह से, हम उसको काट के एनास्मोस कर देते हैं। ठीक है। तो या ये होता है, या फिर जो है हम उसको बैक कर देते हैं अपनी जगह पे, जो डिफेक्ट होता है जो सराउंड जाता है या इंग्वेनल एरिया में जो डिफेक्ट होता है, हम उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो ये हम सर्जरी में करते हैं, लेकिन ये सारी सर्जरी के रिलेटेड है, तो काइंडली इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इंग्वेनल रीजन। सर इंग्वेनल रीजन। अगर हम यस। हर्निया का ऑपरेशन करेंगे तो किस साइड पे हमने कट करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है हर्निया है किस साइड पे है, राइट है या लेफ्ट है, इंग्वेनल है, फीमोरल है, एपिगैस्ट्रिक है। ठीक है। और डायाफ्रागमेटिक हर्निया है। ये हर्निया पे डिपेंड करता है। आपने हर्निया का नाम लिया है, हर्निया आप आपने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, कौन सी हर्निया। अगर आप मुझे कहते डायरेक्ट हर्निया, लाइक इंग्वेनल हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया है। इंग्वेनल एरिया में डायरेक्ट भी होती हैं, इनडायरेक्ट भी होती हैं और फेमोरल भी होती हैं। ठीक है। तो मैं फिर आपको बताता, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे। अब आप बताएं कौन सी हर्निया के बारे में आप पूछ रहे हैं। डायरेक्ट के बारे में सर। कौन सी। इनलिंगुअल। इंग्वेनल हर्निया। अच्छा, इंग्वेनल हर्निया जो है, हम जहाँ पे बल्जिंग एरिया होता है ना, पहले तो हम टेस्ट करते हैं उसमें। ऐसे नहीं होते, हम वहाँ पे डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जाइमन टेस्ट, थ्री फिंगर टेस्ट, ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट करते हैं। कफ इम्पल्स चेक करते हैं, लाइक हम पेशेंट को खड़ा करके उसके ऊपर जो स्वेलिंग होती है हाथ रख के, उसको कहते हैं खांसो। तो जब वो खांसता है, तो अगर उसमें हमें जो है वो इम्पल्स आए और अगर उसमें पेरिस्टाल्सिस हो उस एरिया में जो बल्जिंग होती है, तो हम देखते हैं कि वो वापस भी जा रही है और फिर हम पेशेंट को लौटाते हैं कि हाँ वो वापस भी जा रही है, वो स्वेलिंग या खड़े होके ही होती है। अगर वो वापस जा रही है, फिर हम वहाँ पे उस कंडी जो स्वेलिंग होती है उसके ऊपर हम कट लगाते हैं। ठीक है। कट लगा के वहाँ पे जो उस कंटेंट को वापस भेज के एब्डोमेन में, तो उसको रिपेयर कर देते हैं उस डिफेक्ट को। तो ये आप सर्जरी में पढ़ोगे सारा डिटेल के साथ, अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो है वो सारे जितने भी हम ये एब्डोमिनल एरिया में कट लगाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में, कि हम किस किस एरिया पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है।
एरिया ऑफ वीकनेस इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ द टेस्टिस और स्पर्मेटिक और इन फीमेल एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस इन द फीमेल ड्यूरिंग द embryological development. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग फिटल लाइफ क्या होता है कि हमारे टेस्टिस जो है पता है कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? लुम्बर एरिया में। लुम्बर एरिया में प्रोड्यूस होती हैं और बाद में वो है वो नीचे को डिसेंड करती हैं। ठीक है, लाइक ये एब्डोमिनल वॉल्स हैं। ठीक है, तो टेस्टिस यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, तो इनके इसके नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसको कहते हैं गबर्नाकुलम। गबर्नाकुलम, तो ये इसके साथ इसको नीचे को खींचता है, डिसेंड करता है। तो टेस्टिस जो जब ये नीचे को मूव करना शुरू करते हैं तो ये अपने साथ जो है ऐसे लेयर्स लेके आते हैं, लाइक ऐसे लेयर्स लेके आते हैं, और तो इनके अंदर जो है वो टेस्टिस होता है और यही जाके नीचे जो है हमारे स्क्रोटम की लेयर्स बन जाती हैं, हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और इसके साथ ऊपर क्या अटैच होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डीप इंग्वेनल रिंग इज एन ओपनिंग इन द ट्रांसवर्सैलिस फाशा में ओपनिंग होती है which continue into the inguinal canal as the internal fascia of the structure passes through the inguinal canal. और deep इस inguinal canal की two structures होती हैं, like this one और this one. ये जो है ये deep होती है और this one is the superficial. ठीक है, अब जो superficial inguinal ring है is a defect in the aponeurosis of external oblique muscles. जो डीप है वो किसमें होता है? ट्रांसवर्सैलिस फाशा में डिफेक्ट होता है, और जो सुपरफिशियल होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में होती है, लोकेटेड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल के बिल्कुल लैटरल होती है। इंग्वेनल कैनाल इज अ ऑब्लिक ओरिएंटेड पैसेज दैट बिगिन एट द डीप इंग्वेनल रिंग पे स्टार्ट होता है, जो कि इंट्रांस होती है। ठीक है, डीप इंग्वेनल रिंग इंट्रांस है जहां से स्ट्रक्चर्स ने इंटर होना है, ends at the superficial inguinal ring, which is the exit. The inguinal canal transmits the spermatic cord in male and round ligament in the female. Inguinal canal also transmits the blood vessels, lymphatics, genital branch of genital femoral nerves in both sexes. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है हमारे इससे पास होते हैं, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डीप इंग्विनल रिंग क्या होती है। इट इज एन ओवल ओपनिंग इन द fascia transversalis। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीप इंग्विनल रिंग जो है वो कौन से फाशा में जो है वो ओपनिंग होती है? दिस इज द fascia transversalis। ठीक है, तो इस fascia transversalis में देखें, ये है जा रहा, तो इसमें ओपनिंग होती है, इस एरिया में डिफेक्ट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन द, ये मिडवे कहाँ पे होता है? बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और द प्यूबिक सिम्फेसिस के दरमियान होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फेसिस के सेंटर में होता है, अबाउट 1 सेंटीमीटर अबव द इंग्वेनल लिगामेंट के 1 सेंटीमीटर अबव होता है। ठीक है, इंग्वेनल लिगामेंट के जो है ये स्ट्रक्चर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे इंग्वेनल लिगामेंट जो है, ये देखें इसमें ये जो डीप इंग्वेनल रिंग है ये है यहाँ पे होता है प्यूबिक सिम्फेसिस, दिस वन प्यूबिक सिम्फेसिस, और ये है ASIS। ठीक है, तो इनके जो है बिल्कुल सेंटर में ये डीप इंग्वेनल रिंग होती है, दिस इज द डीप इंग्वेनल रिंग, और ये 1 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस वन इंग्वेनल लिगामेंट, IL मींस इंग्वेनल लिगामेंट है, तो ये 1 सेंटीमीटर इसके अबव होती है डीप इंग्वेनल रिंग, और ये डिफेक्ट किस में होता है? फाशा ट्रांसवर्सैलिस, ट्रांसवर्सैलिस फाशा जो है इसमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, इट इज रिलेटेड अबव द आर्च लोअर मार्जिन ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ एब्डोमिनस एंड मीडियली जो है इंफीरियर इंटरफिब्युलर लिगामेंट जो है इसके साथ अटैच होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल आर इंपॉर्टेंट मीडियल रिलेशनशिप ऑफ द डीप इंग्वेनल रिंग, कि जो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके वजह से जो है हम देखते हैं कि
हमारी जो हर्निया है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। इसलिए ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है ये मीडियली होती है किसके, डीप इंग्वेनल रिंग के। दिस इज द डीप इंग्वेनल रिंग, ठीक है, ये वाली। तो ये इसके देखें मीडियली है। और उसके बाद दे लाई ऑन द ट्रांसवर्सालिस fascia एज दे ascend obliquely behind the conjoint tendon into the rectus sheath, ठीक है। और उसके बाद दिस इज द इंफीरियर इंटरफ्यूबुलर लिगामेंट है दिस वन, और ये पेरिटोनियम है। और नेक्स्ट जो है दिस इज द कॉन्जाइंट टेंडन, और कॉन्जाइंट टेंडन के बिलो जो है हमारी क्या आती है, केनाल आती है, ठीक है, इंग्वेनल केनाल। और इंग्वेनल केनाल जो है ये ऊपर एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, इसमें जो है डिफेक्ट होता है। तो ये देखें एक्सटर्नल ओब्लिक में जो है ये ओपन हो जाती है, यहाँ पे हमारी क्या ओपन हो जाती है, सुपरफिशियल इंग्वेनल रिंग। और ये इंग्वेनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। तो इसमें जो है जब ये नीचे मूव करती है तो ये हमारी इसमें से एक्सटर्नल सुपरमेटिक फाशा है इसका, और ये इसके अंदर हमारी सुपरमेटिक कॉर्ड है, ठीक है, मेल्स में। और ये क्रोमेस्टिक फाशा, और जो कि इंटरनल ओब्लिक से बनता है, क्रोमेस्टिक फाशा और इंटरनल ओब्लिक से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, इंटरनल ओब्लिक आईओ से। और उसके बाद इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा, ये इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा जो है ये कंटिन्यूशन होती है ये ट्रांसवर्सैलिस फाशा की, ट्रांसवर्सैलिस फाशा की। और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा एक्सटर्नल ओब्लिक से बनता है, ईओ, एक्सटर्नल ओब्लिक से, ठीक है। और देन टेस्टिस, ठीक है, ये जस्ट कवरिंग है। और ये हमारी जो केनाल है, इंग्वेनल केनाल है, उसके पाथवे है, ठीक है। अभी हम इसकी और डिटेल जाएंगे, पढ़ेंगे इसके कौन सी इंटीरियर वॉल में कौन से स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर में कौन से हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। देन है रूफ एंड फ्लोर इन अ सजाइटल सेक्शन। हमने फ्लोर और रूफ देखना है। इसके जो फ्रंट पे एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, दिस वन, ठीक है, ये जो है इसका रूफ है, दिस वन इज रूफ। और इंटरनल ओब्लिक देन मसल। और उसके बाद फास्टा ट्रांसवर्सैलिस जो है किस पे आता है, ये फ्लोर पे, फास्टा ट्रांसवर्सैलिस फ्लोर पे। और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल दिस वन, और दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के स्पीरियरली कौन कौन सी चीजें हैं, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, दिस वन मसल्स। और नीचे जो है इंग्वेनल लिगामेंट होता है ये, दिस वन, और ये भी फ्लोर में इन्वॉल्व होता है। और ये ट्रांसवर्स फाशा जो है ऐसे ये भी फ्लोर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इंग्वेनल लिगामेंट विद द अटैच फाशा लाटा एट द, क्योंकि फाशा लाटा के साथ फाशा ट्रांसवर्सैलिस जाके फाशा लाटा के साथ अटैच हो जाता है, इस वजह से ये फ्लोर में इन्वॉल्व है। तो फ्लोर में यहाँ पे लिख लें, फ्लोर में कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, इंग्वेनल लिगामेंट, ठीक है, इंग्वेनल लिगामेंट, फ्लोर ऑफ, और उसके बाद जो है फाशा ट्रांसवर्सैलिस, ये दो चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है, ये हमने कर लिया। और दिस इज द इंग्वेनल कैनाल, ये ओब्लिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जिस वजह से ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ देती है हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। और ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि इस एरिया से पास होती है। एग्जिट फ्रॉम द इंग्वेनल कैनाल, जो कि सुपरफिशियल इंग्वेनल, एक डीप होती है और एक सुपरफिशियल होती है इसकी ब्रांच। अब इसकी डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट ये देखें कि ये पेरिटोनियम है, लुम्बर एरिया, यहाँ पे जो है हमारे टेस्टिस जो है डेवलप होते हैं और ये नीचे ऐसे मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये गबर्नाकुलम, ग्यूबर्नाकुलम जो है ये लोअर सरफेस पे अटैच होता है, जो कि जो टिप होती है नीचे, फ्यूचर स्क्रोटम होता है, उस पे साथ ये अटैच होता है। ये ऐसे नीचे को मूव करवाता है हमारे टेस्टिस को, ठीक है। और हमारा जो फाशा क्या कहते हैं, प्रोसेस वेजिनैलिस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे टेस्टिस के साथ मूव करता है, जो कि टूनिका वेजिनैलिस बन जाता है, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे एक आपको पॉइंट इसमें कंसेप्ट क्या था कि हमारे जो टेस्टिस हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लुम्बर एरिया में, और वो नीचे डिसेंड करते हैं, जिसकी डिसेंडिंग की वजह से ये सारी लेयर्स को अपने साथ लेके आती हैं नीचे, जिसकी वजह से जो है हमारे स्क्रोटम की लेयर्स बनती हैं।
और हमारे जो है वो डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स वगैरह जो स्पर्मेटिक कॉर्ड बनती है, ठीक है। देन है इंग्वेनल लिगामेंट, जिसको हम प्यूपर्ट लिगामेंट होते हैं कहते हैं, प्यूपर्ट लिगामेंट या इंग्वेनल लिगामेंट कहते हैं। इज द कॉइल्ड लोअर बॉर्डर होता है अपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक का। एक्सटेंडिंग कहां से होता है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। दिस इज द इंग्वेनल लिगामेंट। और ये यहाँ से, ये कौन सी चीज है? ASIS, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। तो ये कहाँ पे जाता है? ये प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाता है। दिस वन इज द इंटरनल जो है वो हमारा इंग्वेनल लिगामेंट है। फॉर्म द फ्लोर ऑफ इंग्वेनल कैनाल। क्या बनाता है? इंग्वेनल कैनाल का फ्लोर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? इंग्वेनल कैनाल का फ्लोर बनाता है। और एक इसका जो इस इंग्वेनल लिगामेंट का एक पोर्शन होता है जो कि ऐसे बिलो जो है इसके मूव करता है, ठीक है, लैटरली मूव करता है। इसको हम लैकुनर लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकुनर लिगामेंट। और लैकुनर लिगामेंट जो है इसका और जो पोर्शन होता है इसको पेक्टिनियल लिगामेंट कहते हैं। और ये है एक्टिनियो पेक्टिनियल एमिनेंस और इलियो इंग्वेनल लिगामेंट, ठीक है। दिस इज द लीनिया एल्बा, और ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है और इसके दरम्यान है, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये इंग्वेनल लिगामेंट का, ठीक है। अब मॉडिफाइड फॉर्म होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की, इंग्वेनल लिगामेंट, लैक्यूनल लिगामेंट, पेक्टिनियल या कोपर लिगामेंट, एक्सटर्नल सुपरमेटिक फाशा, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है, इससे सारे लाइक हमारे फाशास बनते हैं और लिगामेंट्स बनते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से कौन कौन से लिगामेंट्स ओरिजिनेट होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? इंटरनल ऑब्लिक, सॉरी, इंग्वेनल लिगामेंट, लैकुनर लिगामेंट, पेक्टिनियल लिगामेंट और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड inguinal ligament. Reflected, it is formed by the fibers derived from the medial portion of inguinal ligament and the lacunar ligament and runs upward over the conjoint tendons and at the iliac aortic. This is the flex इंटर जिसको conjoint tendon भी कहते हैं। अब ये conjoint tendon कैसे बनता है? ये conjoint tendon क्या होता है? Like this is the वेनल लिगामेंट, और उसके बाद हमारी जो है ये कैनाल होती है ऐसे, ठीक है, लाइक ये कैनाल होती है, कौन सी? इंग्वेनल कैनाल, ठीक है। और इनके ऊपर ऐसे एक मसल होता है, ठीक है, जिसको हम कंजॉइंट टेंडन कहते हैं। ये कंजॉइंट टेंडन जो है ये कैसे बनता है? ये जो ब्लैक वाला कंजॉइंट टेंडन है, दिस वन, ठीक है, ये कैसे बनता है? is formed by the aponeurosis of internal oblique and transverse abdominis muscles of, ठीक है, of the abdomen and inserted into the pubic tubercle and crest के साथ ये अटैचमेंट होती है। जस्ट याद रखें कौन कौन से मसल मिलके जो है वो कंजाइंट टेंडन बनाते हैं, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स abdominis, दो मसल्स, ठीक है। It descends behind the superficial inguinal ring and strengthens the posterior wall of medial हाफ ऑफ द इंग्वेनल कैनाल, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर मीडियल हाफ है हमारे इंग्वेनल कैनाल की, ये उसको क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, इसका फंक्शन ये होता है। देन है लैकुनर लिगामेंट, रिप्रेजेंट द मीडियल ट्रायंगुलर एक्सपेंशन, जिसको गिम्बर्नर लिगामेंट भी कहते हैं, टू द पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ femoral ring and the floor of inguinal canal. This is the lacunar ligament, ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किया था ये वाला। देन है पेप्टिनियल या कूपर लिगामेंट, क्योंकि ये सारे जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बनते हैं। इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबरस बैंड दैट एक्सटेंड लैटरली एंड फॉर्म द लैक्यूनर लिगामेंट अलोंग द पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, ठीक है। ये जस्ट आपको नाम याद रखने हैं, इन दो लिगामेंट्स के जस्ट नाम याद रखने हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कोई नहीं है इसमें चीज। अब जो है हम corresponding layers ऑफ इंटीरियर abdominal walls, स्क्रोटम और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है इसका ओवरव्यू लेंगे, और इसकी जो है वो डिफरेंट लेयर्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस की हुई हैं। अब अगर हम देखें कि लेयर्स ऑफ इंटीरियर abdominal walls,
तो अगर लेयर्स ऑफ इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल जो है, अगर हम इसको डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है? स्किन आती है, ठीक है, स्किन। देन वी नो दिस वन इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैटी और मेम्ब्रेनस, ठीक है, स्कारपा फाशा और कैंपर फाशा हमने पढ़ा था। देन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और फाशा, देन इंटरनल ऑब्लिक मसल और मसल आता है, और उसके बाद फाशा ऑफ द बोथ सुपरफिशियल और डीप मसल्स, सरफेस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आता है, और उसके बाद ट्रांसवर्सैलिस फाशा और पेरिटोनियम, ठीक है। ये थी लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल की, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस की हुई हैं इसको, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, अम्बिलिकेटेड आर्टरी है, ये दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर है, और इंग्वेनली दिस इज द कॉन्जाइंट टेंडन है। ये कॉन्जाइंट टेंडन कौन कौन से मसल बनाते हैं? कौन कौन से मसल मिलके बनाते हैं कॉन्जाइंट टेंडन? Internal oblique and transverse oblique. वेरी गुड। इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो है, ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारे कॉन्जाइंट टेंडन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि ये है हमारे पास मीडियम अम्बिलिकल फोल्ड है, ये है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट्स, दिस वन इज द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट्स, और ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है। देन ये है टेस्टिकुलर आर्टरी, दिस वन इज द टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। वेन, और जो कि हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड में मूव करती है, लाइक ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसमें मूव करती है। अब हम देखेंगे कि सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं या डार्टस फाशा होते हैं, इसकी मेम्ब्रेनस लेयर जो है हमारे जो स्किन में होती है, उसको हम मेम्ब्रेनस लेयर को स्कारपा फाशा कहते हैं, और जो फैटी लेयर है उसको कैंपर फाशा कहते हैं, ठीक है। और ये है डीप इंग्वेनल रिंग फॉर्म बाय ट्रांसवर्सैलिस फाशा, दिस इज द डीप इंग्वेनल रिंग, जहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड स्टार्ट होती है, और ये है क्रेमेस्ट्रिक वेसल्स। क्रेमेस्ट्रिक वेसल्स जो है हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होती हैं। अब हमने जो है वो ये, देन दिस वन इज अ डार्टस मसल या फाशा, ठीक है। डार्टस मसल और फाशा जो है ये हमारे स्क्रोटम में होते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में, जो कि हमारी एलिवेशन करते हैं, किसकी? टेस्टिस की एलिवेशन करते हैं मेल्स में, ठीक है। देन कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने पढ़नी है। कवरिंग जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, हम देखेंगे कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा, ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा जो है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ओरिजिनेट होता है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ओरिजिनेट होता है। कर्मेस्ट्रिक मसल, ठीक है, कर्मेस्ट्रिक मसल होता है। देन कर्मेस्ट्रिक फाशा ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है। कर्मेस्ट्रिक फाशा ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक मसल। देन है इंटरनल सुपरमेटिक फाशा। इंटरनल सुपरमेटिक फाशा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसवर्सैलिस फाशा, ठीक है, ये होती हैं। देन वेस्टिजियस होती है प्रोसिस वेजिनलिस, जो कि बाद में टूनिका वेजिनलिस बन जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कवरिंग थी किसकी? हमारे, हमने स्किन की भी पढ़ी, और हमारे डिफरेंट लेयर्स पढ़ी, और हमने कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल पढ़ी। अब जो है हमने इसमें ये है इंटरकरंट फाइबर, सुपरफिशियल वेनर रिंग है, दिस वन इज द, और ये डिफरेंट पेरिफॉर्मिस मसल, और जो हमारे क्या कहते हैं इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसमें पेम्परीफॉर्म वेनस प्लेक्सिस हो जाता है। ये पेम्परीफॉर्म वेनस प्लेक्सिस जो है डायलिटेशन की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डायलिटेशन की वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जो कि मेल्स में होती है, इसमें क्या होता है, उनके टेस्टिस एरिया में स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, और टेस्टिस इनलार्जमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनकी हमें सर्जरी करना पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कंप्रेशन की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, और हमें वो सर्जरी करके निकालना पड़ता है उसका फ्लूइड। देन टेस्टिकुलर आर्टरी इसमें पास हो रही है, और डक्टस डेफरेंस, ये डक्टस डेफरेंस जो है ये रेटी टेस्टिस के साथ अटैच होते हैं। ये एक स्पेशल टेस्टिस है, इनके ऊपर एक स्पेशल जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे, इसको कहते हैं रेटी टेस्टिस, और इसके साथ ये वेस्ट डेफरेंस अटैच होता है।
ये रेफरेंस का फंक्शन होता है कि इसने जो है स्पर्म को हमारे टेस्टिस से जो है वो यूरिथ्रा में पहुंचाना, ठीक है। ये एज अ कंडुएंट होता है, एज अ पासेज होता है, एज अ पाथवे होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्माइनल वेसिकल्स एंड फ्रॉम द रेटी टेस्टी, ठीक है, टुवर्ड द यूरिथ्रा ड्यूरिंग ejaculation. Then spermatic, देन द स्क्रोटम और कवरिंग ऑफ टेस्टिस हमने पढ़नी है। इसमें सबसे पहले स्किन आती है, देन सबक्यूटेनियस टिश्यूज होती हैं जिसको डार्टस फाशा कहते हैं और डार्टस मसल होता है, देन एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा, क्रेमेस्ट्रिक फाशा, ठीक है, क्रेमेस्ट्रिक मसल और क्रेमेस्ट्रिक फाशा, इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा और टुनिका वेजिनेलिस होता है। ये टुनिका वेजिनेलिस की 2 लेयर्स होती हैं। ये टुनिका वेजिनेलिस जो है ये क्या होता है, रेमिनेंट होता है, रेमिनेंट होता है ऑफ, किसका होता है, हमने ये इसमें पढ़ा था प्रोसेस वेजिनेलिस का, प्रोसेस वेजिनेलिस का जो है ये रेमिनेंट होता है, ठीक है। प्रोसेस वेजिनेलिस का ये रेमिनेंट होता है टुनिका वेजिनेलिस। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, विसरल लेयर होती है, कवर द टेस्टिस और एपिडिडाइमस, और पाराइटल लेयर्स होती है, ठीक है। एक पाराइटल लेयर जो आउटर लेयर होती है और एक इंटरनल लेयर होती है जिसको विसरल लेयर होती है, जो कि हमारे टेस्टिस और एपिडिडाइमस होती है। दिस वन इज एपिडिडाइमस। और इसके जो इंटरन पार्ट होता है जो कि वेस्ट डिफरेंस के साथ अटैच होता है उसको रेटी टेस्टी कहते हैं। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे सारे स्ट्रक्चर्स। तो ये थी हमारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और हमारी scrotum. General feature: the scrotum is an outpouching of the lower abdominal wall, whereby a layer of the abdominal wall continue into the scrotum area to cover the spermatic or testes, ठीक है। अब लेयर ऑफ इंटीरियर abdominal wall जो है, ठीक है, वो डिस्कस करनी है। इंटीरियर abdominal wall की लेयर्स में स्किन, सुपरफिशियल फाशा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और लेयर ऑफ स्क्रोटम स्किन, डार्टस फाशा। ये सुपरफिशियल फाशा है, डार्टस फाशा में कन्वर्ट होता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा में चेंज हो जाता है, क्रोमेस्टिक फाशा में हो जाता है, मसल और फाशा में, ठीक है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है नो कोरोस्पोंडिंग लेयर होती है, लेकिन ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है इससे कोई भी लेयर जो है हमारे उसमें स्क्रोटम एरिया में नहीं बनती, ठीक है। और ये डू नॉट कंटिन्यू इन द स्क्रोटम, इट्स अ एक्सेप्शन, तो क्वेश्चन आ सकता है। देन है फाशा ट्रांसवर्सली जो कि इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा बनाता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए कि कौन से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से एब्डोमिनल लेयर्स जो है वो आके हमारे स्क्रोटम में चेंज हो जाती हैं, उनके नेम चेंज होते हैं, क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाती हैं, हम वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसके बारे में। देन है ये इंग्वेनर कैनाल हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कितनी होती है, ठीक है, एक बार आपने इसको रीड आउट कर लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंग्वेनर कैनाल के। फीचर्स में बाउंड्रीज और ओपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बाउंड्रीज ऑफ इंग्वेनल कैनाल हमने देखना है कि इंटीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है, रूफ और फ्लोर होती है, ठीक है। इंटीरियर वॉल जो है वो फॉर्म बाय कौन से इंटीरियर वॉल, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस सप्लाइड बाय इंटरनल ओब्लिक। इंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस और इसके साथ साथ इंटरनल ओब्लिक इन्वॉल्व होता है। पोस्टीरियर वॉल में फाशा ट्रांसवर्सली सप्लाइड बाय कंजॉइंट टेंडन ऑफ मीडियल टू थर्ड, ठीक है, ये पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं। रूफ इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आर्च फाइबर्स होते हैं, और फ्लोर में इंग्वेनल और जो कि इसी का पार्ट होता है वो बनाता है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको फिंगर टिप्स पे बाउंड्रीज याद होनी चाहिए इनकी। अब इसकी ओपनिंग होती है सुपरफिशियल इंग्वेनल रिंग और डीप इंग्वेनल रिंग। जो सुपरफिशियल इंग्वेनल रिंग होती है वो ट्राई एंगुलर अपर्चर होता है इन द एक्सटर्नल ओब्लिक टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, लेटरल होती है, ठीक है। ट्राइएंगुलर एक्सटर्नल ओब्लिक में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल ओब्लिक में जो सुपरफिशियल रिंग होती है। और जो डीप रिंग होती है वो फाशा ट्रांसवर्सैलिस में होती है,
1 से 2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वेनल पॉइंट। जो इंग्वेनल लिगामेंट का मिड पॉइंट होता है उससे 1 या 2 सेंटीमीटर जो है वो अबव स्ट्रक्चर होती है। तो काइंडली कुछ भी नहीं, अगर आपने इंग्वेनल लिगामेंट का याद रखना, जस्ट ये टेबल याद रख लें, ये मोर देन इनफ है। अगर ये टेबल, सिर्फ ये टेबल आप याद रख लें और ऊपर जो कवरिंग है, ठीक है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना इंग्वेनल लिगामेंट से, आप आंखें बंद करके आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये आ गया। और इसके साथ ये कंटेंट ऑफ इंग्वेनल कैनाल, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल, राउंड लिगामेंट इन फीमेल, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल, ठीक है। इलियो इंग्वेनल नर्व, it enters through the internal between the external and the internal oblique muscles जो है उनके दरमियान से ये जो है वो इंटर होती है, ठीक है। then genital branch of genitofemoral nerve is a continuation of spermatic cord, कि ये स्ट्रक्चर्स जो है हमारे इसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, हमारे इंटरनल हमारे इंग्वेनल लिगामेंट जो उसका इंग्वेनल कैनाल है उसके स्ट्रक्चर्स हैं। मेल में जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, फीमेल में राउंड लिगामेंट है, और इलियो इंग्वेनल नर्व है, ये भी फीमेल में होती है, और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व ये भी फीमेल्स में होती है। मींस के फीमेल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगी, राउंड लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट इलियो इंग्वेनल नर्व, और इसके साथ जेनाइटल फेमोरल नर्व, ठीक है, ये हो गई। लेकिन जब मेल में जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड की हमने कितनी लेयर्स पढ़ी थी, वो सारी लेयर्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये लेयर होती है कि नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए ये होती है कि नहीं होती, ठीक है। वो भी इंग्वेनल कैनाल का हिस्सा होती है, तो आपसे कंटेंट में वो भी पूछ सकते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड और बाकी ये दोनों, ठीक है, इलियोइंग्वेनल और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल, जस्ट डिफरेंस जो है वो ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड का और लिगामेंट ऑफ यूट्रस का। अब जो है इसमें ये हम बाकी जो है इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जस्ट 4 मिनट रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं।